मैं पूछो डिम का फंसका, फटाफट काम करो, घर आओ बात छकने के लिए, ठीक है। 22वां साल इन्होंने मेरा बेकार निकाल दिया। राहु केतु शनि सब चिपक गए। शिक्षा के हवाले तुम साथी हो। इसकी वो देखो है स्पीड है। तेरे को ना जूम करके बताऊंगी मैं। मेरे रिश्तेदारों, मेरे भाई बंधुओं, कुटरी के लिए अगर किसी ने हामी भरी, ये बहुत आलसी है, काम हम कर रहे हैं, थकान इस पे जा रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मौसम की बात करें तो पहाड़ियाँ बादलों से ढकी हुई है और आज ना ठंडा ठंडा सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। धूप का तो कोई नामो निशान नहीं है, अभी तो है नहीं। अब आगे आगे देखते हैं कि निकलती है धूप कि नहीं निकलती है। यहाँ पे हमारी राधा और कस्तूरी, और देखिए राधा भी अब अपना न्यार खाने लग गई है। खा खा तभी होगी मोटी। और आज तुम शिक्षा के हवाले तुम साथी हो। ठीक है राधा, ठीक है, तेरी दीदी है तुम्हारे साथ आज, क्योंकि वो खुद ही नहीं खाती तो दूसरे को क्या देंगे। वही तो। ठीक है, कोई बात, नाराज मत होना। अगर न्यार नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी हमारा घर का काम तो पूरा निपट गया है, पूरा भी क्या ही पर आधा अधूरा। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, लगभग सब कुछ बर्तन धोने और सब बस। हाँ सही बात। मम्मी और मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की, क्योंकि आज हमें वहाँ बहुत सारा काम है। उफ, और धूप आएगी तो तब तो बुरे हाल है। आवा सिरमान आसन भी राजा, शुभ स्वागतम छा, शुभ स्वागतम छा। हमें नहीं आ रही है। कल ही मैंने इसको समझाया कि क्या क्या करना है उठ के, पर नहीं, ये बहुत आलसी है। काम हम कर रहे हैं, थकान इस पे जा रही है। ये ट्रांसफर हो रहा है जैसे लाइट नहीं होती इधर से उधर, तो हमारे जो हमारी थकान है ना वो इस पे ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ देखो मुंह देखो उसका। चलो तो इसे तो छोड़ो, अलिए न्यार माना उनके साथ थोड़ा थोड़ा और उन्हें भी देना, ठीक है ना। चलिए तो हम चलते हैं खेतों की ओर और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं। चलिए जी, तो खेत में तो पहुंच गए हैं हम, और ये है चाची लोगों का खेत। और यहाँ से हमें ना ये घना घना कोदा हो रखा है इनका, तो इनमें से निकालना है और अपने खेत में लगाना है। आज हमारा ये काम है। जो हमारा खेत बंजर है ना, चाची जी लोगों ने तो गुड़ाई तो कर रखी है यहाँ की, और जो एक्स्ट्रा घना घना कोदा था ना वो निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। कल इन्होंने हमें कॉल कर दी थी कि कोदा लेने आ जाओ, लेकिन कल तो मम्मी खेत में जा रही थी पहले ही और हम थे घर पे, तो कल तो नहीं आ पाए हम। थोड़ा बहुत सूख भी गया है, ये पीला पड़ गया वो। अब निकालते हैं इसे और चलते हैं अपने खेत में इसे लगाने। मम्मी छान रही है ना ये कोदा, चाची लोगों ने तो निकाल के किनारे किनारे पे रखा हुआ है, और ऐसे छानना है और फिर ना ऐसे बनाना है। ये बना दिया हमने, फिर लगाने के लिए भी सही होगा और ले जाने के लिए भी। यहाँ पे देखिए भाई, इतनी अच्छी मंडुवे की खेती करी हुई है, और मंडुवा ना बहुत ही अच्छा हो रखा है। और बगल में देखिए यहाँ पे परसों ही यहाँ पे रुपाई लगी है, जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से यहाँ पे भी रुपाई लग गई है। कोदा तो छान लिया है हमने, यहाँ देखिए ये है छाना हुआ। अगर हम नहीं ले जाते तो ये ऐसी वेस्ट हो जाता, सड़ जाता यहीं पे, और हम ले जा रहे हैं तो अब इसके ना बढ़िया से लगा के फिर होगा। ये कहते हैं कि बोया हुआ कोदे से बढ़िया लगाया हुआ कोदा होता है, मतलब जैसे अब हम इसे लगाएंगे और लगा के फिर अगर जब बारिश हो गई है तो बढ़िया कोदा हो जाएगा।
अभी हमने कोदा तो इकट्ठा कर लिया है इतना, और मैं ले जाऊंगी इस चुन्नी पे बांध के, और मम्मी ले जाएगी गेड़े पे। मम्मी के लिए वो है, तो वो थोड़ा गीला गीला है, मैंने इस पे थोड़ा जिसकी मिट्टी सूख रखी है वो कर दिया है। मम्मी तो अभी निकाल ही रही है किनारे किनारे से, बहुत निकाल रखा है इन्होंने, है ना मम्मी? बाप रे। चलो मम्मी अपने खेत में जा रही है देखने के लिए, तब तक मैं इसे जितना कोदा रह रखा है उसे इसमें भरती हूँ। मैं तो उन्हें तो खीरे की बेल ला दी है, इधर हाँ दी, गिर जाएगी। यो के लिए माँ घर तो छकी लागू तो चावल। अच्छा बड़ वही था सही पर कई था ना अंजाम वहाँ कार्य की। मम्मी कह रही जो हमारा खेत है यहीं पे नीचे पे, उधर ना खूब कोदा झंगोरा जो भी बोल रखा हमने दाल वगैरह वो खूब आ रखे हैं। अब चलते हैं यहाँ से, प्रस्थान करते हैं अपने खेत की ओर। अरे रहने दो यार, रोपने रापड़ी छे। हम आफत आ गई हमारी इतने में ही। मैं तो ऐसे ही कर रही आजकल, जैसे फेरी वाले नहीं आते गांव में कपड़े, वो सूट साड़ी वाले, उनके जैसे, और लग भी उन्हीं के जैसे रही हूँ। अब चलते हैं खेत में। इधर देखो तो चढ़ाई है, गर्मी भी हो रही है, वैसी धूप नहीं है पर फिर भी उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए भाभी जी भी ना निलाई कर रही है अपने कोदे की, कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा। चलिए जी, तो पहुँच गए हम अपने खेत में, और यहाँ तो बाप रे इतना ज़्यादा घास हो रखा है ना, कहाँ लगाना और कैसे लगाना ये। चलिए जी, तो लगते हैं अपने काम पे। पहले ये घास निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये कोदा लगाना है जो हमने ला रखा है। खेत तो इतना लंबा, बाप रे। अभी देखिए यहाँ तक हमने ये घास निकाल दिया है, और उधर भी छोड़ दिया क्योंकि उधर तो हल नहीं लगा रखा है। इधर भी छोड़ दिया क्योंकि इधर बहुत सारा घास है, बीच बीच में खाली कर दिया है। और मम्मी तो लगाने लग गई है कोदा। यहाँ देखिए कुछ ऐसे लगाना। मेरे रिश्तेदारों, मेरे भाई बंधुओं, कुटरी के लिए अगर किसी ने हामी भरी, मैं बता दे कि जो आफत मेरी इस साल आ गई है वो 21 साल तक नहीं आई। वो 21 साल तक नहीं आई, 22वां साल इन्होंने मेरा बेकार निकाल दिया। राहु केतु शनि सब चिपक गए। सब चिपक गए मेरे पे। और एक ये कुटरी जाएगी सिर्फ शिक्षा के घर पे और कहीं नहीं, जो हर साल हर टाइम हर टाइम ऐसी मदद कर, ये नहीं मदद करने लगी कि भले भी नहीं बेचार सकनी। अब यहाँ देखो तो मम्मी वहां से यहाँ तक आ गई, उसने अभी सिर्फ 4 बोल लगाए कोदे की। इसकी वो देखो है स्पीड है। तेरे को ना जूम करके बताऊंगी मैं। जो ऐसा बोलता है ना तुझे कमेंट करके, अपनी माँ के साथ काम करती है। यहाँ देखो सास के साथ तो हाथ जी चलते खूब, यहाँ तो वो भी नहीं चलता, नाम के लिए आती खेत में, असली जवान चलती है।
चलिए जी, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और अभी देखिए जितने तक हमने घास निकाला था उतने तक हमने कोदा लगा दिया है और दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। रुपाई लगती तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता। और धूप ने बुरे हाल कर दिए हैं, इतनी चमकदार धूप, बाप रे। इसके लिए बोला मैंने पानी बिस्किट और वो लाना आड़ू। इसने पानी की बोतल लाई, 2-3 आड़ू लाए बस। और मेरे को लग गई है भूख और ये बेचारी की तो छुट्टी हो गई है। धूप लग रही ना, बाप रे इतनी भयंकर, क्योंकि काम ऐसा नहीं है भारी वाला, खेत में नॉर्मल सी पौध लगानी है। ये बोलने के लिए इनका मुंह है ना, जो ये बड़ा अच्छा है लिपस्टिक वाला कितने आसान से बोल रहे कि वो नहीं हो रहा ये सो। मैं पूछो टीम का फंसका, फटाफट काम करो, घर आओ बात छकने के लिए, ठीक है। अच्छा बनाना चटनी जो स्वाद आए खाने में। नहीं फिर मैं दीदी की तैयारी हो रही है अभी घर जाने की, क्योंकि ये लंच बनाएगी हमारे लिए। हमारा काम है थोड़ा ये कोदा लगाने, अभी बहुत ज़्यादा कोदा है यार लगाने के लिए। उफ कितने सारा है, इतना लान लान। अभी इतना तो लगा दिया है हमने और मम्मी घास इकट्ठा कर रही है, कोदा तो रह गया थोड़ा बहुत। अभी ना धूप इतनी तेज़ लग गई है और भूख भी लग गई है साथ में, तो अब ना सीधे घर चलते हैं, क्योंकि बस की है नहीं इतनी धूप में रहने की। बस जितने लोग भी इधर थे ना खेत में आ रखे, सभी लोग चले गए हैं। देखो जैसे हम घर जा रहे हैं बात कर रहे हैं ना, अभी बादल भी आ गए हैं धूप के आगे, और जैसे हम घर पहुंचते हैं ना ऐसे ही होता है। और जब हम खेत में रहते हैं इतनी चमकदार धूप लगती है ना, मन करता है क्या करें कहाँ जाएं। तो यहाँ अभी भी हवा चल रही है और जो काम कर रहे हैं तब नहीं हो रहा कुछ। अब चलते हैं घर। चलिए जी, तो पहुँच गए हैं घर पे और हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। कहीं नहीं हुई, झूठ बोल रही है मेरी दीदी ऐसी है, पानी में नहीं दे रही, अभी दे रही है। आप 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे नहीं लो बस के। चलिए जी, तो अभी बज गए हैं शाम के 5 और खेत से आने के बाद थोड़ा आराम किया और उसके बाद खाना पीना खाया, नहाना धोना किया और अभी तक आराम किया है। और अभी ना मम्मी तो चली गई है फिर से खेत में, और मम्मी ने मुझे भी बोला है कि तू भी आना, कि आज हो जाएगा, जितना कोदा ला रखा है ना उतना लग जाएगा, नहीं तो मम्मी से अकेले में नहीं लगेगा, क्योंकि घास भी निकालनी है और कोदा भी लगाना है, तो उतना नहीं हो पाता है। बस की तो है नहीं, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो जल्दी जल्दी से खेत की ओर चलते हैं अब। चलिए जी, तो पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में और मम्मी भी लगी हुई है अपने काम पे, घास निकाल रही है। क्या कर रहे हो आप? चलिए, तो लगते हैं जल्दी जल्दी से अपने काम पे, और जल्दी भी निपटाना है तो फटाफट करते हैं। चलिए जी, तो अभी हमने पूरा कोदा लगा दिया है जितना भी बचा हुआ था, और जैसे ही हमने पूरा कोदा लगाया वैसे पीछे से देखिए मुखेम से बारिश आने शुरू हो गई है, बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अब जल्दी से घर पहुंचते हैं जब तक खूब बारिश होती है। और हमारे कोदे के लिए तो बढ़िया हो गया है ना माँ, बढ़िया हो जाएगा अगर बारिश हो गई। देखो यहाँ बैलों से हल लगाए ना तो कितने बड़े बड़े डिक्के हो रखे हैं। बारिश होने लग गई है बहुत ज़्यादा तेज़, और मेरी मम्मी तो पीछे रह गई है, मैं तो बस पहुंचने ही वाली हूँ। बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पे बना दी है दीदी ने गर्मा गर्म चाय नमकीन बिस्किट के साथ। चलिए जी, तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और अब तैयारी करते हैं खाने पीने की। जल्दी ही बना देते हैं क्योंकि थक भी लग रखी है और बाहर ना बारिश भी हो रही है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।